हेलो स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में हमने 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अभी 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलो क्या दिया हुआ है देखते हैं। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेस नंबर। जब भी हम दो इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो क्या होता है। देखो, जब भी हम दो इरेशनल नंबर हम लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, 2 प्लस √3 और एक लेते हैं 2 माइनस √3। इसका अगर हम प्लस करेंगे तो देखो क्या होता है, 4 होता है। 4 एक क्या होता है, रेशनल नंबर। लेकिन जब हम दो इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तब भी हमें इरेशनल नंबर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ये मालूम पड़ा कि जब भी हम दोनों इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो कभी कभी रेशनल आता है, कभी कभी इरेशनल आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखो, पहले क्या करेंगे, ये जो रूट ओवर है ये इस x के लिए भी है, इस x के लिए भी है। ये जो रूट ओवर है ये इस x के लिए है, इस x के लिए है। तो पहले हम इस x को तोड़ते हैं। देखो क्या होता है, ये रूट ओवर रहने दो पहला का, दूसरा का रूट ओवर रहने दो, लेकिन तीसरा जो है ये सिर्फ इसी के ऊपर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये रूट ओवर का मतलब ही उसका पावर 1/2 ही होता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये जो रूट ओवर है इसे रहने दो। ये जो रूट ओवर है ये इस x के लिए है, इस x के लिए है, तो दोनों का है। तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स की पावर 1/2 की बोथ की पावर 1/2। रूट ओवर का मतलब ही पावर 1/2 होता है। तो ये जो रूट था ये इस x के लिए भी था, इस x के लिए भी था, इसलिए मैं दोनों का ही होल 1/2 कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, x की पावर तो रूट ओवर है, अब ये जो अंदर है इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। हमें पता है जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x का पावर 1 प्लस 1/2, उनका होल पावर 1/2। फिर क्या करेंगे, इसे रहने दो। ये x का जो अंदर क्या हो जाएगा, इसका नीचे एक है, कुछ नहीं का मतलब एक ही है, तो इसका एलसीएम 2 होगा। ये 2 + 1 होगा, उनका पावर 1/2 होगा। उसके बाद x की पावर 3/2 की पावर 1/2, x इंटू एक्स की पावर 3/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 को अगर 2 से करेंगे तो 4, इनका होल रूट ओवर। फिर क्या करेंगे, देखो ये जो रूट ओवर है इस x के ऊपर भी है, इस x के ऊपर भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स का पावर 3/4, दोनों का ही पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं हम। फिर क्या करेंगे, x का ये भी अंदर एक है, इन दोनों में भी प्लस हो जाएगा, क्यों, इनका बेस सेम है। तो ये लिख सकते हैं हम 1 + 3/4, उनका पावर 1/2। तो x में क्या हो जाएगा, बेस एलसीएम हो जाएगा 4, 4 + 3, उनका पावर हो जाएगा 1/2। तो आंसर क्या होगा, x का पावर 7/4 इंटू 1/2। तो क्या होगा, x का पावर, अभी इन दोनों का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें पता है पावर अगर ऐसे रहते हो तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इससे हम लिख सकते हैं 7/8, और इससे हम दूसरे तरीके भी लिख सकते हैं। अगर x इसे लिख सकते हैं हम 1/8 इंटू 7, तो x का पावर 8 √8 का पावर 7, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन चेक करते हैं। यही निकला था हमारा, ऑप्शन 4 में ही लिखा है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 15 का देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर हम इन चारों में से किसका नंबर लाइन में प्लेस करते हैं, किस नंबर को। 16 को तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, उसके लिए कोई मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत नहीं है। -16 का भी ज़रूरत नहीं है, नंबर लाइन में 16 पॉजिटिव के साइड में आता है, -16 नेगेटिव के साइड आता है, तो इसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है।
5.63। अगर 5 देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 63 जो पॉइंट है वो पॉइंट को दर्शाने के लिए हमें, बहुत छोटा होता है ना वो पॉइंट, उसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। √5 को तो हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन 5.63 को हम प्लेस करने के लिए नंबर 9 में मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करेंगे। उसके बाद क्या है 60 नंबर क्वेश्चन। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या कहता है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर मस्ट सेटिस्फाई। आर किस दोनों के बीच में होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें पता है आर कैसा रहेगा, आर क्या होगा, आर 0 और बी के बीच में आएगा, और आर इक्वल भी होगा, लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, अगर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, ये होगा करेक्ट। तो ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.3 का पावर 4 माइनस 0.5 का पावर 2 प्लस 0.2 का पावर 4, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। चलो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट है इसे हम हटाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 3/10 का पावर 4 माइनस 5/10 का पावर 2 प्लस 2/10 का पावर 4। 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 81। 10 का पावर 4 का मतलब 1 के बाद 40 माइनस 5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बाय 1। 10 का पावर 2 है मतलब 1 के बाद 2 0 प्लस 2 का अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। 10 का पावर 4 है मतलब 1 के बाद 4 0। क्या करेंगे उसके बाद, देखो पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। 1 के बाद 4 0 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद हमें 4 ही नंबर चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 2 है तो हम 2 0 लगवा देंगे। ये हो गया इसका दशमिक फॉर्म, डेसिमल फॉर्म हो गया ये। माइनस इसका डेसिमल फॉर्म क्या लिखेंगे 0.25, इसका लिखेंगे 0, ये 4 0 है 3 लिख दिया मैंने, 0.0016। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस कर देते हैं तो क्या होगा 0.0097 माइनस 0.25। मुझे बताओ 0.0097 और 0.25 में से बड़ा कौन है। कैसे हम फाइंड करते हैं, देखते हैं पॉइंट के बाद का जो पहला नंबर है किसका ज़्यादा है, तो वही ज़्यादा होगा। ये जी पॉइंट के बाद ये 0 है ये 2 है, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 0.25 बड़ा है। तो हम क्या करते हैं 0.25 में से 0.0097 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलेगा 0.2403। अगर करना हो तो साइड में कर देना, 0.25 को माइनस करना है 0.0097 से। यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 0 है तो 3042.0। यहाँ पर देख पा रहे हो जो बड़ा संख्या है उसके पास नेगेटिव नंबर है, तो ये जो रिजल्ट में भी नेगेटिव नंबर ही रहेगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, देखते हैं 0.2403 माइनस 2, ऑप्शन 2 करेक्ट है। अभी 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 37/2 का पावर 2 इंटू 5। क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट होगा कितने डेसिमल प्लेसेस में जाकर ये टर्मिनेट होगा, कैसे पता चलता है हमें, हम करके देखते हैं। पहली बात हम पहले करके देखते हैं कि कितना नंबर तक हमें आएगा टर्मिनेट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ये जो 37 है ऊपर भी हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 2 की पावर 2 5 की पावर 2। उसके बाद क्या होगा 37 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 185, और क्या होगा 2 इंटू 5 का पावर 2 हो जाएगा, इन दोनों का पावर 2 है, तो ये क्या होगा 185 डिवाइड बाय 10 का पावर 2।
तो लिखेंगे 185 डिवाइड बाई 100। तो इसे हम डेसिमल प्लेसेस करेंगे 1.85। कितना नंबर तक गया वो डेसिमल प्लेसेस? कहाँ पर टर्मिनेट हो गया? 2 प्लेसेस में जाकर वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं आएगा। लेकिन ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना नंबर तक हमें टर्मिनेट होगा। अगर पहले हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि नीचे 2 और 5 है क्या। अगर 2 और 5 का पावर कुछ भी हो, अगर 2 और 5 ही है और कुछ नहीं चाहिए और कोई भी नंबर नहीं चाहिए, 2 और 5 अगर रहेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और कितने प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा वो पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, किसका पावर ज़्यादा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हम किसका पावर ज़्यादा है, 2 का या 5 का। हमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि 2 का पावर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। कितना लिखा हुआ है 2 का पावर 2, इसलिए वो कितने प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट होगा? 2 प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमें 5 का पावर कुछ बड़ा संख्या देता 2 के पावर से, तब भी आंसर वही होता। अगर 5 का पावर 4 लिखा दिया होता तो आंसर होता 4 डेसिमल प्लेसेस। पावर के ऊपर डिपेंड होता है 2 का पावर ज़्यादा है या 5 का पावर ज़्यादा है। ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है? जितना ज़्यादा है उतने प्लेसेस तक वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसने पूछा था कि टर्मिनेट आफ्टर, हमने कितना देखा? 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेसेस। अभी 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पाई इज एन, हम 8, 9, 10 से पढ़ के आ रहे हैं कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। पर्टिकुलर वैल्यू आज तक हमने फाइंड नहीं किया है। हम अप्रोक्स वैल्यू लेकर चलते हैं, 24/7 या 3.14 जो भी लिया हो वो अप्रोक्स वैल्यू है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई इज ए इरेशनल नंबर हो जाएगा। अभी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following rational number is expressible as a non-terminating repeating decimal? हमने अभी पढ़कर आया कि टर्मिनेट कितने प्लेसेस में जाकर होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर नीचे हमें 2 और 5 का पावर मिल जाए तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे ही देखते हैं कि कितने प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट होगा। तो क्या करेंगे, तो पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग कौन सा होगा। तो जो टर्मिनेटिंग होगा वो तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो जो रह जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो चलो हम देखते हैं 1350 बाई 1250 है। तो क्या करेंगे, पहले 1250 को तोड़ेंगे तो क्या होगा। 1250 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 4। देख लेना फैक्टर करके क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्यों? नीचे हमें मिल गया 5 और 2, और जहाँ पर हमें मालूम है 5 और 2 मिल जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा। कितने प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट होगा? 4 प्लेसेस में जाकर। जिसका पावर ज़्यादा है उतने प्लेसेस में जाकर वो, जितना पावर जितना ज़्यादा है उतने प्लेसेस में जाकर वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 4 प्लेसेस में जाकर, डेसिमल प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट होगा। तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग। तो अभी देखते हैं 2017 बाई 250। इसको भी अगर हम फैक्टर करेंगे 250 का तो ये हो जाएगा 2 × 5 की पावर 3। यहाँ पर भी हमें 2 और 5 मिल रहा है, और ये कितने प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट होगा? 3 प्लेसेस में जाकर, क्योंकि 5 का पावर ज़्यादा है। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अभी 3219 डिवाइड बाई 1800 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। लेकिन यहाँ पर हम एक डिफरेंस देख पा रहे हैं कि 5 2 तो है, एक्स्ट्रा 3 भी है। तो ये टर्मिनेटिंग कभी भी नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इससे भी हम देख लेते हैं थोड़ा, 1723 बाय 5 की पावर 4। तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि 2 तो नहीं है तो टर्मिनेटिंग कैसे होगा। इसे तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, ये हो गया ना 5 और 2। तो ये टर्मिनेटिंग आफ्टर 4 प्लेसेस। तो इन चारों में से हमें मालूम पड़ा नॉन टर्मिनेटिंग 3219 बाई 1800 है। तो यही करेक्ट आंसर है। यही पूछा था हमें कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 3। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर बार लिख दिया है और इससे पूछा है कि इसे तुम कन्वर्ट करके दिखाओ P/Q के फॉर्म। तो इसे अगर हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो 6 के ऊपर बार लिख दिया मतलब 6 बार बार आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 6/9।
अगर हम इसे काट देंगे तो 3 में काटेंगे तो ये 2 3 तो हो गया ना p बाई क्यू का फॉर्म। यही पूछा था हमें, 2/3 हो गया आंसर इसका। तो ये हो गया 2/3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 40 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है? फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? देखो चलो देखते हैं। 40 को हम फैक्टर करेंगे। अभी 2 लिखेंगे, 2 20 10 5, तो ये हो गया 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? जो पावर है उन दोनों में एक्स्ट्रा एक एक ऐड करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 3 + 1 इंटू 1 + 1, 3 1 4 इंटू 2, क्या हो जाएगा 8। तो 40 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा? 8। आंसर इज 8। देखो ऑप्शन में आंसर लिखा है, ऑप्शन दिया है 8, तो 3 करेक्ट होगा। 23 देखते हैं क्या है। 125 का पावर -1/3 1। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 3, उसका पावर -1/3। जब भी ऐसा दिया हो पावर, उन दोनों में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 3 इंटू -1/3, 3 3 कट गया, 5 के पावर रह गया -1। जब भी पावर हमें माइनस में दिया हो तो क्या करते हैं हम? फैक्टर को, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर देते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं, तो माइनस हट जाता है। तो इसके नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो ये हो जाएगा 1/5। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/5। तो देखो 1/5 दिया है, हाँ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 7/9 एंड 6/7? तो पहला काम क्या है हमारा? देखो पहले हम क्या करेंगे, पूछा है जो 7/9 और 6/7 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो 7/9 ऐसे हम जो p/q के फॉर्म में है ना, तो ऐसे हमें मालूम नहीं पड़ेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, उसे पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर 7 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 0.777 ऐसे ही आगे चलता जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन हम 3 पॉइंट से 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे। 6/7 को अगर हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा? 0.857 ये होगा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा आएगा? 3/4 को अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.75। और 4/5 को अगर करेंगे तो हो जाएगा कितना? 0.8। 5/6 को अगर करेंगे तो हो जाएगा 0.833। तो हमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि कौन सा होगा, कौन सा होगा? 0.0777 और 0.857 के बीच कौन सा आएगा? 75 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? 75 इससे पहले आ जाएगा ना, बाद में कैसे आएगा? बीच में तो पूछा है ना हमें। 0.8 हाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा। 0.833 हाँ ये भी आ जाएगा। 0.833 पूछा है, इन दोनों के बीच में ही आता है, तो ये दोनों ही सही है। 4/5 और 5/6 दोनों ही आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 4/5 और 5/6 दोनों ही आएगा 7/9 और 6/7। अभी ये हो गया डाउट क्लियर। अभी 25 देखते हैं। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 36/100। डेसिमल एक्सपांशन हमने करके आया अभी, तो वो चलो करते हैं 36/100। 36/100 को हम लिख सकते हैं 36। 100 को हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? 100 को 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 2 दूने 4, 5 25 चौका 100 है, 100 हो जाएगा। तो ये क्या होगा? अभी क्या पूछा था हमें? 36/100 टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रेशनल होगा, ये रेशनल होगा। हमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 2 और 5 का तो आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। कितने प्लेसेस में जाकर? 2 प्लेसेस में जाकर, दोनों का पावर सेम है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस में जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, ये क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 26 नंबर पूछा है n² - 1
इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, n को हम ऐसे क्या ले जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, चलो देखते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 ऐसे दिया हुआ है हमें। अगर हम a को ले ले n स्क्वायर माइनस 1, n को पहले हम एक अगर पुट करेंगे, अगर n इक्वल टू 1 लिखेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। a का वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 आ जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा। अगर n को अगर हम 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3, ये नहीं होगा। अगर n को 3 ले लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये होगा। अगर n को 4 ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, ये नहीं होगा। n को अगर 5 ले लेंगे तो क्या होगा 24, ये होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम ओड नंबर ले रहे हैं तो ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा ओड नंबर। ऑप्शन चेक करते हैं अभी। n इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, n ओड नंबर, ये करेक्ट है। 27 देखते हैं क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल। प्रोडक्ट रेशनल और इरेशनल का ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल। नॉन जीरो देखा है, नॉन जीरो दिया हुआ है इसलिए इरेशनल होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। ये फिर से टर्मिनेटिंग वाला पूछ लिया है हमें तो ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, इसे हम तोड़ देंगे तो 1250 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। फैक्टर करके देख लेना, साइड में फैक्टर कर दे रहा हूं, देखो। देख पा रहे हो 2 की पावर 1, 2 एक ही बार आया, 5 कितने बार आया, 4 बार। ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कितने प्लेसेस में जाकर, 4 प्लेसेस में जाकर, क्योंकि 5 का पावर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, इसलिए 4 प्लेसेस में जाकर ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। 29 का देखो क्या दिया हुआ है, 2.35 के ऊपर बार। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इंटीजर होगा, ये रेशनल नंबर होगा, ये देखते हैं क्या होगा। 2.35 के ऊपर बार लिख दिया है तो ये लिख सकते हैं हम 235 माइनस 2। जिसके ऊपर बार नहीं लिखा होता उससे हम माइनस करते हैं उस संख्या को। फिर डिवाइड में क्या लिखते हैं, जिसका ऊपर बार रहेगा उतना 9 लिख देंगे, जिसके ऊपर नहीं रहता अगर पॉइंट के बाद तो उसके लिए 0 लिख देंगे, लेकिन पॉइंट के बाद दोनों संख्या में हमें बार दिया हुआ है, इसे हम अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। ये क्या हुआ, ये एक रेशनल नंबर हुआ, 233/99। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर। 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 625 का पावर 0.16 इंटू 625 के पावर 0.09। यहाँ पर देख पा रहे हो दोनों का बेस सेम है। जब भी हमें दोनों का बेस सेम दिया हुआ हो क्या करते हैं हम, उनके पावर को हम प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं, उनके पावर को प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे अभी, देखो क्या लिखेंगे, 625 इंटू 0.16 प्लस 0.09। दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 625 का पावर 25.25। इसे हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4, 625 को, और 0.25 को लिख सकते हैं 25/100, जिसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं। तो ये देख पा रहे हो 5 का पावर 4 इंटू 1/4। तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा 5। ऑप्शन क्या, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम 31 से लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कीप स्टडिंग।